नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेपाल में चल रहे जेन ज़ी प्रोटेस्ट्स की, जो आज की ताज़ा खबरों में हेडलाइन बन गए हैं। ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि एक संदेश है। नेपाल के युवा अब चुप नहीं रहेंगे। सबसे पहला स्पार्क था सोशल मीडिया बैन। नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नए नियम लागू कर दिए। रजिस्टर करना जरूरी था, वरना ब्लॉक। सरकार का कहना था कि इससे मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर फ्रॉड फैलने से रोका जा सके। लेकिन नेपाल के युवा को लगा कि ये उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है। सोशल मीडिया ही उनका प्लेटफॉर्म था भ्रष्टाचार दिखाने का, नेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी दिखाने का। जब ये ब्लॉक हुआ तो युवाओं का गुस्सा बढ़ गया और प्रोटेस्ट शुरू हो गए। सरकार ने तुरंत सुरक्षा उपाय किए, कर्फ्यू, टीयर गैस, रबर बुलेट और कई लोग घायल हुए, कुछ की मौत भी हुई। इसके बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने लगी और अब आग लगाने की घटनाएं होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया, प्रधानमंत्री के घर को जलाया और कई नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी राज्यलक्ष्मी चित्रकार अपने घर में आग लगने से गंभीर रूप से घायल हो गईं और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश का कारण बना। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ प्रधानमंत्री के घर को नहीं जलाया, बल्कि कई अन्य नेताओं के घरों को भी निशाना बनाया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवबा और उनकी पत्नी आरजू राणा देवबा के घर में भी आग लगी। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन, सिंह दरबार और सुप्रीम कोर्ट की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। संसद भवन को पूरी तरह से जलाकर नष्ट कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने कई जेलों को निशाना बनाया, जिससे 13,500 से अधिक कैदी फरार हो गए। इसने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें सेना के शिवपुरी बैरक में शरण लेनी पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया समूहों के दफ्तरों को भी निशाना बनाया। कांतिपुर मीडिया ग्रुप के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। इसके बावजूद पत्रकारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना समाचार पत्र प्रकाशित किए और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तो इस बात पर जोर दिया गया है कि ये प्रदर्शन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असमानता के खिलाफ भी एक जन जागरण है। ये तो था एक मुद्दा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे और बड़े मुद्दे भी थे। बेरोजगारी। नेपाल में युवाओं की हालत काफी खराब है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 5 में से 4 लोग नौकरी के लिए खाली बैठे हैं। डिग्री ले लो, लेकिन नौकरी नहीं। स्किल हो या क्वालिफिकेशन, काम नहीं मिलता। लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही थी। भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म। लोग कहते थे कि नेताओं के बच्चे अपनी जिंदगी में आराम से रहते हैं और आम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सरकार ने या तो नकार दिया या कहा एग्जैजरेशन है, लेकिन युवाओं को यह इनजस्टिस कभी सहन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, हैशटैग्स ट्रेंडिंग हुए और अवेयरनेस फैली। धन संपत्ति में असमानता यानी कि वेल्थ इनइक्वालिटी। नेताओं और उनके परिवार के पास एसेट्स हैं, कारें हैं, विदेशी ट्रिप्स हैं, जबकि गांव में सड़क, बिजली, अस्पताल सब अधूरे हैं। ये दिखावटी अंतर युवाओं को और गुस्सा दिलाता है। पब्लिक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स। स्कूल, अस्पताल, सड़कें खराब हालत में हैं। सरकार ने वादे किए, लेकिन एक्शन कम हुआ। लोगों का फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया। पुलिस की बर्बरता और अकाउंटेबिलिटी। प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने टीयर गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया। 19 लोग मारे गए और कई घायल हुए। जनता मांग कर रही थी कि दोषी अधिकारियों को सजा मिले, लेकिन सरकार पहले डिफेंसिव थी। नेपाल के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, मिडिल ईस्ट, यूरोप और यहां तक कि यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में भी पैसा कमाने के लिए। ये रिस्की जॉब्स युवाओं में तनाव पैदा करती हैं। सरकार का सपोर्ट लिमिटेड है। खाना, किराया, ट्यूशन फीस सब महंगा हो गया। युवाओं को लगा कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस और फ्रस्ट्रेशन वायरल हुआ। प्रोटेस्ट पहले शांतिपूर्ण था, फिर एस्केलेट हुआ। युवा पॉलिटिकल ओवरहॉल और ट्रांसपेरेंसी की मांग कर रहे थे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रोटेस्ट्स के प्रेशर में अपना पद छोड़ दिया। सरकार ने कुछ प्लेटफॉर्म्स अनब्लॉक किए और प्रॉमिसेस दिए, लेकिन युवाओं का गुस्सा पूरी तरह शांत करना अभी भी चुनौती है। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट्स सिर्फ सोशल मीडिया या किसी एक नियम का रिएक्शन नहीं है।
ये कई सालों की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म, असमानता और सरकारी फेलियर का परिणाम है। नेपाल के युवाओं ने कहा, हमारी आवाज़ इग्नोर मत करो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व